हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो एक जाट की है। ध्यान से सुनिएगा। एक राजस्थान के जाट थे और इनकी एक 7 साल की पुत्री थी जाटनी। जाट प्रतिदिन भगवान को नहला धुला के पूजा पाठ करके उनका भोग लगाते थे। बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन जाट को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, देखो बेटी, मैं जा रहा हूँ किसी काम से, भगवान को नहलाए धुलाए बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण मत करना। पुत्री ने बोली, ठीक है पिताजी, जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी। पिताजी चले गए। पुत्री ने भगवान को सुबह नहला धुला के, कुछ बनाने तो आता नहीं था, जाटनी ने थोड़ा खिचड़ी बनाई और उसमें घी डाल के भगवान को बोला, भगवान भोग लगा लो तो मैं खाऊंगी, या तो मैं भी भूखे रहूँगी। फिर बोला, भगवान खा लो नहीं तो मैं भूखे रहूँगी। फिर सोची भगवान को लग रहा है शर्म आ रही है तो पर्दा लगा दी, बोली भगवान खिचड़ी खा लो। तो भगवान तो प्रेम के भूखे ही होते हैं। बच्ची 7 साल की, उसके भाव कैसे हो सकते हैं। एकदम सच्चा दिल होता है छोटे बच्चों का। भगवान झट से आके खिचड़ी खाने लगे। खिचड़ी खाते देख बोले और खिचड़ी चाहिए। जाटनी ने सारा खिचड़ी भगवान को खिला दिया। ऐसे ही खिलाते खिलाते 3-4 दिन बीत गए तो उसके पिताजी वापस आ गए और बोले कि तुमने भगवान का सही से भोग तो लगाया। जाटनी ने बोली, देख नहीं रहा कितनी सूखी पतली हो गई हूँ, 4 दिन से तो आपके भगवान ही सारा खाना खा जा रहे हैं, मेरे को तो कुछ बचता ही नहीं है। उसके पिताजी ने बोला, ठीक है, मैं कल सुबह देखूँगा कि भगवान खाते हैं कि तुम खाती हो। फिर कल खिचड़ी बना के 5वें दिन भगवान को खिलाने लगी। भगवान खिचड़ी खाने लगे, लेकिन जाट को भगवान नहीं दिख रहे थे। तो जाटनी से बोले, तुमको भगवान दिख रहे हैं, मेरे को तो भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो जाटनी ने बोली, भगवान मेरे पिता को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने कान में बोला, बेटा, तुम्हारे जैसे भाव तुम्हारे पिता के नहीं हैं, तुम्हारे जैसा सच्चा दिल तुम्हारे पिता के पास नहीं है। तो वो बेटी अपने पिता से बोली, पिता, भगवान कह रहे हैं कि आपका दिल मेरे जैसा सच्चा नहीं है, निर्मल नहीं है। तो जाट ने बोले कि बेटा, भगवान से बोल दो कि मुझे तो कुछ आता नहीं, भगवान खुद ही मुझे निर्मल बना दे तो मैं निर्मल बन जाऊँ, मुझे मैं भी दर्शन पा लूँ। तो भगवान प्रेम के वश में ही होते हैं। भगवान जाटनी की बात मान गए और उनके पिता को निर्मल बना के दोनों बेटा पुत्री और पिता को दर्शन दिए। और पुत्री ने कभी शादी नहीं किया और वो जगन्नाथ धाम में चली गई। जगन्नाथ धाम में जाके वो एक कुटिया बनाई और खिचड़ी बना के भगवान को रोज़ भगाती, भगवान आओ खिचड़ी खाओ, भगवान आओ खिचड़ी खाओ। भगवान आते खिचड़ी खाते करते, जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ, नहीं तो पुजारी मंदिर का आ जाएगा तो मंदिर में उपस्थित ना देखकर समझेगा भगवान चोरी हो गए, इसलिए जल्दी करो माँ, जल्दी करो। रोज़ का प्रतिदिन यही कार्य हो गया था। एक दिन भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने के चक्कर में मुंह नहीं धुआ पाया, भगवान जल्दी से चले गए और मंदिर में जाके विराजमान हो गए। और उस दिन एकादशी था। मंदिर का पुजारी जब दरवाज़ा पट खोला तो देखा कि भगवान के मुंह में एक चावल का दाना लगा है और वो दाना भी गर्म था। भगवान समझ गए किसी ने भोग लगाया है। पंडित पूछने लगा कि ये भोग किसने लगाया है। कोई बोला, मैं नहीं लगाया हूँ। पूरे गांव में ढूंढा पिटवाया, भगवान को भोग किसने लगाया, मंदिर के अंदर कौन गया था। तो जाटनी बर्तन धो रही थी तो लोग पूछे, भगवान को भोग क्या तुमने लगाया। तो जाटनी ने बोली, हाँ, भगवान को भोग खिचड़ी का मैंने लगाया। बोला, लेकिन तुम अंदर कैसे गई मंदिर के। वो जाटनी ने बोली, भगवान खुद मेरे घर आते हैं, मैं नहीं जाती हूँ मंदिर के अंदर। लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि लोग तो प्रेम को पागल समझते हैं और ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्व प्रेम को देना चाहिए क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। जब प्रेम नहीं हो तो भगवान कभी नहीं मिल सकते, चाहे कितना हो ज्ञान भर जाए, कितना हो पोथी पढ़ लिया जाए, भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। फिर कल सुबह ही खिचड़ी बनाकर
फिर लगी बुलाने, जगन्नाथ आओ खिचड़ी खाओ, जगन्नाथ आओ खिचड़ी खाओ। सब पंडित बाहर खड़े होकर छिप के सुन रहे थे कि देखिए भगवान आते हैं कि नहीं। और जाटनी फटाफट खिचड़ी खिलाने लगी। सब लोग देख के हैरान हो गए हैं, भगवान तो सचमुच खिचड़ी आके खा रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को दिख नहीं रहे थे। तो पंडितों ने निकल के बोला, खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन कौन खा रहा है ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो जाटनी बोली, भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं? बोले नहीं दिख रहे हैं। तो जाटनी बोली, प्रेम के भाव लाओ तो भगवान दिखेंगे, लेकिन वो तो ज्ञान के अहंकार में डूबे थे, भगवान कहाँ से दिखते। तो जाटनी ने प्रार्थना की, हे भगवान मैं आज झूठी हो जाऊंगी, मेरी लाज बचाने के लिए इन्हें दर्शन दे दो। फिर भगवान अपने भक्त की बात को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने दर्शन दिया और सब दर्शन पाके धन्य हो गए। बोलिए जय श्री कृष्ण।